शर्लिन चोपड़ा का ड्रग कनेक्शन पर सनसनीखेज खुलासा। ड्रग कनेक्शन के क्रिकेट जगत से भी जुड़े तार। स्टार क्रिकेटर्स की पत्नियां भी लेती हैं ड्रग्स। आईपीएल की पार्टी में क्रिकेटर्स की पत्नियों को ड्रग्स लेते देखा। कोकीन का सेवन कर रही थी क्रिकेटर्स की पत्नियां। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जांच कर रही है। एनसीबी कई सारे बड़े सितारों को सम्मन भेज चुकी है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड कनेक्शन का बड़ा खुलासा किया है। शर्लिन की दावों की माने तो बॉलीवुड के बाद अब क्रिकेट जगत भी ड्रग्स के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर्स की पत्नियों को ड्रग्स लेते देखा। एक मीडिया हाउस से बातचीत में शर्लिन ने दावा किया कि कई बड़े सारे क्रिकेटर्स और सुपरस्टार की बीवियां ड्रग्स लेती हैं। शर्लिन ने दावा किया कि उन्होंने केकेआर की आफ्टर मैच पार्टी में क्रिकेटर और सुपरस्टार की बीवियों को वॉशरूम में ड्रग्स लेते देखा है। कोकीन ले रही थी क्रिकेटर्स की पत्नियां। शर्लिन ने कहा कि एक बार वो आईपीएल के केकेआर का मैच देखने कोलकाता गई थी। मैच के बाद पार्टी रखी गई थी जिसमें वो शामिल हुई। शर्लिन की माने तो वहां वॉशरूम में जो चल रहा था उसे देखकर वो दंग रह गई। क्रिकेटर के सुपरस्टार की पत्नियां व्हाइट पाउडर यानी कि कोकीन इस्तेमाल कर रही थी। शर्लिन का कहना है कि उन्हें देखकर क्रिकेटर स्टार्स की पत्नियां मुस्कुराई तो बदले में वो भी मुस्कुराकर वहां से निकल गई। शर्लिन के दावों की माने तो बीवियों को उन्होंने वॉशरूम में स्मोक करते हुए देखा। अब अगर जेंट्स वॉशरूम में जाती वहां कोई दूसरा नजारा देखने को मिलता। ड्रग्स लिए बगैर बिना काम नहीं कर सकते ये लोग। शर्लिन चोपड़ा ने कहा ये बात बाहर के लोगों के लिए थोड़ा शौकीन होगी, लेकिन बॉलीवुड के लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन लोग कोकीन एडिक्टर्स हैं और कौन लोग ड्रग्स के बगैर काम नहीं कर सकते। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। शर्लिन ने आगे कहा कि पार्टी में उन्होंने किन किन लोगों को देखा उन्हें सब याद है। वक्त आने पर वह सब कुछ बताएंगी। ये छिपाने के लिए उनके पास कोई मकसद नहीं है। शर्लिन ने आगे कहा कि वे चाहती हैं ये ड्रग्स सिंडिकेट का पूरी तरीके से खुलासा हो जाए, तभी सप्लायर डीलर्स के नाम बाहर आएंगे। इसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्वच्छ हो जाएगी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स स्कैंडल की एंट्री के बाद एनसीबी की पूछताछ पर शर्लिन ने कहा कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम इतने सालों से मानते आ रहे हैं कि ये जो हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे देवी देवता हैं, आज उन देवी देवताओं को असलियत सामने आ गई है। ये लोग माल लेते हैं। माल कितनी बार लेते हैं, कब कब लेते हैं, अब बताएंगे ये लोग एनसीबी के पास जाकर। इंडस्ट्री के 95% लोग पार्टियों में ऑफर करते हैं ड्रग्स। शर्लिन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री के 95% लोग अपनी पार्टियों में ड्रग्स ऑफर करते हैं। उन्हें लगता है कि ड्रग्स के बगैर पार्टी एकदम अधूरी होती है। ड्रग कल्चर को बढ़ावा देकर ये लोग देश के युवा को नशे के अंधकार में ढकेल रहे हैं। दीपिका पादुकोण पर भी साधा निशाना। शर्लिन चोपड़ा यही नहीं रुकी और उन्होंने दीपिका पादुकोण पर तीखा हमला किया। दीपिका पादुकोण के लिए ट्वीट करते हुए शर्लिन ने लिखा कि उन्हें लगता है कि दीपिका पादुकोण के स्लोगन को अपडेट करने का वक्त आ गया है। मेरे बात कहिए, नशीले पदार्थों का सेवन एक संगीन अपराध है। मेरे बात कहिए, माल की लंबे समय से अनुपलब्धता के मूड में स्विंग्स होते हैं जिससे डिप्रेशन होता है। बॉलीवुड कल्चर पर भी की थी टिप्पणी। शर्लिन ने इसके पहले एक वीडियो को साझा किया था जिसमें उनके साथ हुई एक घटना का जिक्र कर रही थी। शर्लिन ने बताया कि कैसे एक बड़ी टैलेंट कंपनी के टैलेंट मैनेजर ने उनसे अश्लील बात की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बॉलीवुड में डिनर का मतलब कुछ और। शर्लिन ने लिखा कि जब उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा तब नहीं मालूम था कि निर्देशक और निर्माता से काम मांगने पर डिनर का प्रस्ताव रखा जाता है। डिनर का दूसरा मतलब होता है किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा वक्त लगा और जब समझ में आया तब यह तय किया कि वो कंटेंट क्रिएटर बनेगी ताकि किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से काम मांगना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।